बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। देखिए अब तक आपने जो इंग्लिश पढ़ी है वो सब कुछ यहाँ टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको बेहतर इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे से अपनी बात को कन्वे कर सकें, बिजनेस लेटर्स ड्राफ्ट कर सकें, पढ़ सकें, आंसर कर सकें। एक्टिव पैसिव पढ़ना होगा, इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना होगा, नोट मेकिंग करनी होगी, आपको काफ़ी सारे लेटर्स लिखने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए देखिए आपका यहाँ पर ग्रामर टेस्ट होने जा रहा है। बेसिकली अब तक आपने ग्रामर क्या पढ़ा है, इंग्लिश कितनी आती है आपको, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस टाइप से हम देखते हैं कि सेंटेंसेस होते कितने तरीके के हैं। यहाँ पर एक्टिव पैसिव दिया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से नहीं करेंगे, लोएस्ट पॉसिबल लेवल से शुरू करते हैं। देखिए एक क्विक हिंट देता हूँ आपको सबसे पहले टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं। विदाउट नोइंग टेंसेस हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हमारा एक कह लीजिए प्री कंडीशन है। अगर मुझे ये वाला पेपर अच्छे से क्लियर करना है तो मुझे बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेंसेस से। देखिए टेंसेस क्या होता है ना, कितने तरीके का होता है। बचपन से पढ़ते आए हैं, क्रिया होती है, भाई हमने जो काम कर दिया है, कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है, इनको हम कहते हैं। जैसे प्रेजेंट क्या होता है, जो अभी चल रहा है हमारे पास, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, जो हो रहा है। पास्ट जो कुछ हो चुका है, और फ्यूचर जो कुछ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेंसेस होते कितने हैं। 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर एक रिवीजन देने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट इसके बाद हम एक्टिव पैसिव काफ़ी आराम से कर सकेंगे। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। सिंपल प्रेजेंट, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए मतलब समझते हैं सबसे पहले। देखिए सिंपल प्रेजेंट में हर वो बात हम कहते हैं जो हमारी रूटीन हैबिट होती है, जैसे जो हम रोज करते हैं। मैं रोज मंदिर जाता हूं, मेरी हैबिट है, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट। सूरज पूरब में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा सबने माना है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ को भी हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, कब से बैठा था, कब तक बैठूंगा कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी जो सिनेरियो है उसमें यह है कि मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम मैंने अभी अभी खत्म किया है। देखिए हर वो चीज जो बीत गई है वो पास्ट है, लेकिन यहां पर यह है जो काम मैंने जस्ट अभी अभी खत्म किया है, जिसको खत्म हुए काफी अरसा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं अभी अभी मैंने खाना खाया है, 5-10 मिनट की बात होगी, आधे घंटे की बात होगी, दैट इज परफेक्ट। उसको हम पास्ट में ना बोल के बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसी बात जो मैंने कभी शुरू की थी, कब तक चलेगी पता नहीं। जैसे मैं 4 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, पिछले 4 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आगे कब तक पढ़ाऊंगा पता नहीं। तो ये सारे सेंटेंसेस हमें यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट आपको पता चला, आपकी रूटीन हैबिट हो सकती है, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा हो वो सिंपल प्रेजेंट हो गया। कॉन्टिन्यूअस जहाँ कॉन्टिन्यूटी का पता चलता है, एक काम है जो चल रहा है, एक काम है जो अभी अभी खत्म हुआ है, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और एक काम शुरू हुआ है, खत्म कब होगा इसका मुझे पता नहीं है, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बारी बारी से एक एक करके इन सबको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट से। कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में जैसे ऐसा लिखा हो, ता है, ती है, ऐसा कुछ, ता हूं, ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है। जैसे मैं जाता हूं, हिंदी वाक्य के अंत में देखिए क्या है, ता हूं। वह जाती है, वह जाती है,
है ना। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो वर्ड है ये सिंपल प्रेजेंट में है। अच्छा, एक और बात यहाँ जान लीजिए सबसे पहले कि सेंटेंसेस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है हकारात्मक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हकारात्मक सेंटेंसेस। इसका ये मतलब होता है कि हाँ, मतलब मेरी इसमें स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक जैसे नहीं, जैसे हकारात्मक है मैं जाता हूं, नकारात्मक है मैं नहीं जाता हूं। और एक इंटेरोगेटिव होता है, वो क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ये आपसे यहां पर प्रश्न कर रहा है। जैसे मैं यहां बोलता हूं मैं जाता हूं, हकारात्मक है मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं नकारात्मक है, और एक प्रश्नवाचक क्या हो गया, क्या मैं जाता हूं। तो सिंपल प्रेजेंट में ये 3 सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। क्या लिखा मैंने, एस। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। एक बार देख लीजिए, आगे हर बार मैं ये शॉर्ट फॉर्म ही दिखाऊंगा। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वी का मतलब हो गया वर्ब, और ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है, वर्ब वो बात हो गई, वो क्रिया हो गई जो हो रही है, और ऑब्जेक्ट जिस पर उसका असर पड़ता है। या फिर जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं, सॉरी, मैं एक पत्र लिखता हूं। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। लिखने का क्या हो गया, राइट। और क्या लिखता हूं, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ गया ना। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में एस और एस कब लगाएंगे ये मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप नॉर्मल सेंटेंस देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, ही राइट्स अ लेटर। देखिए यहां पर वर्ब में एस आ गया ना। देखिए अगर आपके पास ही, शी, इट या कोई नाम हो, जैसे राम, श्याम, अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो हम वर्ब में एस और ईएस अकॉर्डिंगली लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर सिर्फ ही, शी, इट और कोई नाम, एनी नेम हो, तभी हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। अदरवाइज आई के साथ नहीं लगाते, वी के साथ नहीं लगाते, यू के साथ नहीं लगाते, और दे के साथ एस और ईएस नहीं लगाते हैं। तो आइए 2-4 सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई राइट अ लेटर, यस। ही राइट्स अ लेटर, सही है, लेकिन क्या शी राइट अ लेटर होगा, नहीं, ये सेंटेंस गलत होगा। अगर मैं कहीं ऐसा लिखता हूं कि शी राइट अ लेटर, तो देखिए आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में लाना है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट क्या था मेरा, शी है, और अगर सब्जेक्ट मेरा यहां से कोई हो तो मुझे वर्ब में एस और ईएस लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा हो गया कि शी राइट्स अ लेटर। चलिए आगे चर्चा करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एच वी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। अब सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं, तो डू और डज, बस। ठीक है, सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। लेकिन अगर यही मेरा सब्जेक्ट ही हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज। देखिए ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, डज। बाकी सबके साथ आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। जैसे वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। लेकिन ही,
डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले। देखिए प्ले, मैंने प्लेज नहीं बोला क्योंकि वो एस और एस यहां आ चुका है। क्या बोला मैंने? शी डज नॉट प्ले। यहां गलती से भी वर्ब में एस और एस नहीं लगाइएगा, अगर आप लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम बाहर लेके आ जाते हैं। सेंटेंस की शुरुआत होती है डू और डज से, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चन मार्क कि डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं? डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक पत्र लिखता है? तो सिंपल प्रेजेंट इस तरीके से पूरा हुआ। सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास 3 तरीके के सेंटेंस थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब जो मेरी रूटीन हैबिट होती है, जो मैं करता हूं, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, ये नॉर्मल बातें हैं, तो इनको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अकॉर्डिंगली एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर। सिर्फ वर्ब में एस और एस हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम होता है। जैसे राम इट्स अ मैंगो, ऐसा कर लीजिए, राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर, ऐसा कुछ। लेकिन ही राइट्स लेटर, आई राइट अ लेटर, ऐसा होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है? आई डू नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव, डज शी राइट अ लेटर और डू आई राइट अ लेटर होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना होगा।